Welcome to Psychology Tidbits. In this short video, I will explain 5 decision points in helping behavior. तो जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, we take several decisions internally that whether we should come forward to help or not. So what are these 5 decision points? Darley and Latin talked about it after doing many experiments and studies. So in this video, I will explain those 5 decision points which they told after doing their studies. Number 1 is noticing the emergency. तो हम किसी भी चीज़ को नोटिस करें दैट वेदर दैट इमरजेंसी सिचुएशन जो भी है हम उस पर ध्यान दे पाएँ. अगर हम अपने में कहीं खोए हैं और वी आर इन अ हरी तो हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएंगे. हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी अवेयरनेस में वो चीज़ आ ही नहीं पाएगी. Okay, so the first step of doing helping behavior is first to notice that emergency situation. If you are lost somewhere or you are thinking something, you will less likely to notice that emergency situation. Or if you are in a hurry और आपको किसी important काम से जल्दी कहीं जाना है, तो there are also chances that you will less likely to notice that emergency situation. Okay, or suppose you are in a low mood and you are sad or you are anger, so there are also chances that you will less likely to notice that emergency situation. Okay, second step is interpreting an emergency as an emergency. So interpreting the cues as signaling an emergency. कि जो भी लोग देख रहे हैं किसी एक emergency situation को after they have noticed that this is an emergency situation, उसके बाद कि उनको क्या लग रहा है कि वेदर दिस इमरजेंसी सिचुएशन इज़ एन इमरजेंसी और नॉट. ओके, कि जो अब लाइक देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कि एक दूसरे को देखते हैं सब दैट वेदर दिस सिचुएशन इज़ एन इमरजेंसी, इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहिए या नहीं. सो क्या होगा कि इफ़ देयर इज़ प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा होती है ये प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस. तो आफ्टर सीइंग द ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स, तो सब ये डिसाइड कर लेंगे कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कोई रिएक्ट नहीं करेगा. लाइक सपोज यू हैव हर्ड अ लाउड शाउट फ्रॉम समवेयर, तो दैट माइट बी पॉसिबल ऑफ मेनी रीजन्स, लाइक देयर मस्ट बी अ कार एक्सीडेंट और समवन माइट हैव फॉलन. ठीक है, या किसी को चोट लगी होगी. तो अब आपने रिएक्ट नहीं किया, अगर किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप फेल हो जाएगा. दैट एवरीबडी हैज़ फेल्ड टू इंटरप्रेट दैट सिचुएशन एज एन इमरजेंसी सिचुएशन, राइट. Next is taking responsibility. Now after you have decided that okay, that this is an emergency situation and there must be something to do about it, तो here you will take the responsibility कि आप ये responsibility लोगे that this is your responsibility to go and help or not. तो यहाँ पे भी if there are more number of people, तो क्या होगा कि लोग सब यही सोचेंगे कि कोई और चला जाए हेल्प करने के लिए, राइट. तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फैक्टर जो है वो रूल आउट करता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज़ हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट जाती है. ठीक है, तो सब यही सोचेंगे कि कोई और चला जाए, कोई और चला जाए, और इस चक्कर में कोई भी नहीं जाएगा. जस्ट लाइक हैपेंड इन किटी गेनोवीज मर्डर, राइट. तो एक अगर बाय स्टैंडर होगा, एक अकेला इंसान होगा, तो वो ही इज़ मोर लाइकली टू टेक एक्शन दैन व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने कम लोग आगे आएंगे हेल्प करने के लिए, जितने कम लोग प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा लोग, मतलब वो सब चांसेस हैं कि जितने कम है, एक है या दो है, तो वो दोनों के दोनों हेल्प करने जा सकते हैं. Next is planning a course of action. Now deciding how to help and what skill might be needed. So once you have decided that you have to take that once you have decided to help, okay, you have taken the responsibility to do help. Now after that you have to plan the course of action. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि किस तरह से हेल्प करनी है और क्या स्किल्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं हेल्प के लिए. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ ड्राउनिंग, तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप उस पर्सन को बचा नहीं सकते हो. ओके, इवन इफ़ यू वांट टू डू सो बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट स्किल. ओके, सो पीपल हु फील दे हैव द नेसेसरी स्किल टू हेल्प आर मोर लाइकली टू हेल्प. जिसे उस वक्त स्विमिंग करनी आती होगी एंड इफ़ ही हैज़ टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प, तो वो ज़्यादा आगे जाके उसकी हेल्प करेगा. देयर आर मोर चांसेस दैट दैट पर्सन विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प दैट ड्राउनिंग पर्सन, राइट. लास्ट इज मेकिंग द डिसीजन टू हेल्प. नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग. यहाँ पे क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ हेल्पिंग है, लाइक डेंजर टू सेल्फ, वो कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू रिवॉर्ड ऑफ हेल्पिंग, लाइक सेटिस्फैक्शन, ओके, और हैप्पीनेस ऑफ हेल्पिंग समवन. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन है जो अपनी जान पे खेल के किसी और को अगर बचा रहा है या किसी और की हेल्प कर रहा है, सो एट दिस पॉइंट दिस प्रो सोशल बिहेवियर टर्न्स इनटू अल्ट्रुइज्म. आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन प्रो सोशल बिहेवियर एंड अल्ट्रुइज्म. यू कैन वॉच दैट. ओके,
So to sum up, the first step is noticing the emergency. Next is defining that emergency as an emergency. Okay. Next is taking personal responsibility, and then planning a course of action, and the last step is taking action, right? So these were the this is it for this video. Thanks for watching. Have a good day ahead.